नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों के बारे में कि सड़क पर चलते हुए हम होशियार और सेफ कैसे रह सकते हैं। और पता है ये ज़रूरी बातें कौन बता रहा है? ये सीधे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आ रही हैं। वो सभी बच्चों को नमस्ते कह रहे हैं और चाहते हैं कि हम सब कुछ ज़रूरी सेफ्टी टिप्स सीखें। तो सवाल ये है कि इन नियमों की आखिर ज़रूरत ही क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं सड़कें कितनी बिजी होती हैं ना, बहुत ट्रैफिक होता है। तो ऐसे में ये जानना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सेफ कैसे रहें। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले उन रूल्स को समझते हैं जो सड़क पार करते समय हमारी मदद करते हैं। तो ये है हमारा पहला नियम, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज़रूरी नियम है जिसे सड़क पार करते वक्त याद रखना ही रखना है। ये हमारी सेफ्टी की नींव है, समझिए। हाँ, ज़ीब्रा क्रॉसिंग, ये सड़क पर जो काली और सफ़ेद पट्टियां बनी होती है ना, बस वही। ये खास तौर पर हम जैसे पैदल चलने वालों के लिए ही बनाई जाती हैं, ताकि हम आराम से और सेफली सड़क पार कर सकें। अच्छा, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसका भी एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले दाईं ओर देखो, फिर बाईं ओर, और सड़क पर पैर रखने से ठीक पहले एक बार फिर से दाईं ओर देखो। और जब एकदम पक्का हो जाए कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बस तभी पार करो। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। ये रूल उन जगहों के लिए बहुत ज़रूरी है जहां बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे बिजी चौराहों पर कैसे सेफ रहा जाए। आपने बड़े बड़े चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स तो देखी ही होंगी, है ना? लाल, पीली, हरी बत्तियां ये इसलिए लगाई जाती हैं ताकि गाड़ियों का आना जाना आराम से हो सके और हर कोई सेफ रहे। तो हमें क्या करना है? हमें इंतज़ार करना है जब तक पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल हरा ना हो जाए। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, सड़क पर कभी भी दौड़ना नहीं है। शांति से आराम से चलना ज़्यादा सेफ होता है। चलिए, अब ये तो हो गई सड़क पार करने की बात। अब देखते हैं कि सड़क के किनारे चलते समय खुद को सेफ कैसे रखना है। हमारा तीसरा रूल बहुत सिंपल है, पर यकीन मानिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये इस बारे में है कि सड़क के किनारे चलते समय हमारी सेफ जगह कौन सी है। ये रूल एकदम सीधा और साफ है। हमेशा फुटपाथ पर चलें। फुटपाथ बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि जो लोग पैदल चल रहे हैं वो चलती गाड़ियों से एक सेफ दूरी पर रहें। और हाँ, यहाँ एक नया शब्द भी सीख लेते हैं, पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब होता है पैदल यात्री, यानी जो लोग पैदल चल रहे हैं। तो फुटपाथ हम पेडेस्ट्रियंस का सेफ जोन है। अब बारी है एक और बहुत ही आसान से रूल की, जो हमारी सेफ्टी में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये है रूल नंबर 4। समझिए, ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर की तरह है। जब भी सड़क के पास चल रहे हों और ख़ास तौर पर जब सड़क पार कर रहे हों, तो हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़ कर रखें। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है, सच में। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेट ऑफ रूल्स पर। ये रूल्स हैं हमारी अपनी जागरूकता और विजिबिलिटी के बारे में, मतलब हम दूसरों को कैसे दिखें और खुद कैसे चौकन्ने रहें। ये है रूल नंबर 5, और ये तब बहुत ज़्यादा काम आता है जब बाहर अंधेरा हो रहा हो। अगर आप शाम को या रात में सड़क पर चल रहे हैं तो अपने कपड़ों पर या बैग पर कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगा लें। सोचिए, अंधेरे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के लिए किसी को देखना कितना मुश्किल होता है। ये स्टिकर्स जैसे ही गाड़ी की लाइट उन पर पड़ती है, जोर से चमकते हैं और ड्राइवर को दूर से ही पता चल जाता है कि कोई आगे है। तो ये रिफ्लेक्टिव होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो लाइट को वापस फेंके, जिससे वो चीज अंधेरे में चमक उठे और आसानी से दिख जाए। और अब हमारा आखिरी रूल, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। सतर्क रहें, अलर्ट रहें। मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर पूरा ध्यान दें। अच्छा, अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि अलर्ट रहने और डिस्ट्रैक्टेड होने में क्या फर्क है। अलर्ट रहने का मतलब है आप गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं, आती जाती कारों को देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं या मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं तो ये खतरनाक हो सकता है। सोचिए, कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा हो और हमें सुनाई ही न दे। सड़क के पास हमारा ध्यान भटका, मतलब खतरे को बुलावा दिया। इसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब ध्यान भटक जाना। और जब सड़क पर हमारा ध्यान भटकता है तो एक्सीडेंट का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो इन सभी नियमों का निचोड़ क्या है?
इन सब का एक ही मकसद है, हमारी सुरक्षा। और जैसा कि ट्रैफिक पुलिस भी कहती है, ये एक टीम एफर्ट है। जब हम सब मिलकर इन नियमों को फॉलो करेंगे तभी हमारी सड़कें हम सभी के लिए सेफ बन पाएंगी। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ। आज हमने जो भी सीखा उसमें से ऐसा कौन सा एक सेफ्टी रूल है जिसे हम सब आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, सुरक्षित रहिएगा।